दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुनील उपाध्याय। इस वक्त हम सदगुरु श्री वासुदेव साहेब जी के जो शिष्य हैं संत श्री स्वरूप साहिब जी उनके साथ हैं, जिनका आश्रम है कबीर अध्यात्म संत आश्रम मीरनगर फतेहपुर बाराबंकी उत्तर प्रदेश। ये वहाँ से गुरुजी आए हैं, अहमदाबाद में कबीर आश्रम है वहाँ पर कोबा सर्कल के पास में। मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए इनसे थोड़ा सत्संग किया जाए। तो हम गुरुजी के साथ बैठे हैं इस वक्त और आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। हम अब गुरुजी के मुख से संत वाणी सुनेंगे। सदगुरु देव की जय। अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगल जब से दरस भय सदगुरु के, मानो परम निधि पाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। शुभ सतसंगत सुलभ भयो जब, ज्ञानामृत झरी लाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। ये कही मनन ये कही चिंतन, एक छवि मन भाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में उस गुरुवर की, सुचि सुंदरता छाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सुनि सुनि निज गुरुवर की महिमा, मन में सुरति समाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। पथिक धनिवा जिसने अपने गुरु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। प्रभु से प्रीति लगाई है, कोई जाने न जाने। मंगलमय घड़ी आई है, कोई जाने न जाने। सदगुरु देव की जय। हमारा भारत देश ये सदैव से ज्ञान ध्यान और भक्ति में लीन रहा है। यहाँ एक से एक त्यागी तपस्वी, रहनी आचरण संपन्न संत महापुरुष समय समय पर होते रहे। भारत का मतलब ही होता है भा माने ज्ञान, रत माने लीन, जो सदैव ज्ञान ध्यान में लीन रहा। यहाँ के जितने महापुरुष हुए सब रहनी आचरण संपन्न हुए। लेकिन आश्चर्य का विषय ये है, आज हम लोग अपने भारत की गौरव गरिमा को भूल गए। अपनी भारतीय संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। भारत की जो सभ्यता है
भारत की जो संस्कृति है उससे काफ़ी दूर हम लोग पहुंच चुके हैं। काफ़ी दूर क्यों पहुंच चुके हैं? पश्चिमी देशों की होड़ में पड़ करके वहाँ का खान पान, वहाँ का व्यवहार, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के विचार हम लोगों के अंदर घर करते जा रहे हैं। इसीलिए आज इस वैज्ञानिक युग में इतना धन होते हुए मनुष्य को शांति नहीं प्राप्त हो रही। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका को गए, उनके गिरे वस्त्र देख करके एक दंपत्ति पति पत्नी हंस पड़े। स्वामी विवेकानंद ने उनसे पूछा कि आप मेरे वेशभूषा को देखकर क्यों हंसे? तो उन्होंने उत्तर दिया अमेरिका वासियों ने कि आपके वेशभूषा को देखकर इसलिए मुझे हंसी आ गई कि कैसे गिरे हुए वस्त्र देखिए शरीर में आप लपेटे हो। स्वामी जी उत्तर सुन करके उन्होंने क्या कहा? हम जिस देश से आए हैं उस देश का नाम भारत है। हमारे देश में कपड़ा किसी को महान नहीं बनाता, हमारे देश में धन से कोई महान नहीं होता, हमारे देश में जात से कोई महान नहीं होता। हम जिस देश से आए हैं उस देश का नाम भारत है। वहाँ पर जिसके अंदर त्याग होता है, वैराग्य होता है, जिसके रहनी आचरण जो व्यक्ति संपन्न होता है, उसी की पूजा होती है। हम उस देश से आए हैं। तो हमारे देश की संस्कृति ही ऐसी है जो कण कण में यहाँ त्याग भरा हुआ है, कण कण में वैराग्य भरा हुआ है। और हमारे देश के भारतीय जितने हैं सब अपनी अपनी मर्यादा से, गृहस्थी में भी मर्यादा से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। भारतीय पति पत्नी एक अमेरिका को पहुँचे। वहाँ की एक महिला पूछने लगी उस महिला से कि आपके पति जो हैं कई नंबर के हैं? तो भारतीय महिला कहने लगी हमारे यहाँ पतियों में नंबर नहीं होता, हमारे यहाँ तो स्टेशनों पर नंबर होता है, हमारे यहाँ टिकट कटाने में नंबर लगता है, लेकिन पतियों में नंबर नहीं होता है। क्या आपके यहाँ पतियों में भी नंबर होता है कोई क्या? कहीं हाँ, हमारे यहाँ पतियों में भी नंबर होता है, ये हमारे 8वें नंबर के पति हैं। वो देख करके सुन करके आश्चर्य में पड़ गई भारतीय महिला कि कैसी यहाँ की सभ्यता है। देखे हमारे देश में जितने सदगृहस्थ हैं वो भी अपनी मर्यादा से जीते हैं, मर्यादा से रहते हैं, शाकाहारी रहते हैं, सभ्यता से जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखिए विदेशों के चक्कर में पड़ करके हमारा देश जो है नकलची हो गया। टेलीविज़न देख करके, मोबाइल देख करके लोग इतना नकलची हो गए हैं। अगर बाहर कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी व्यवस्था आती है, दूसरे दिन देखिए आज की नई पीढ़ी के बच्चों में वही बात समा जाती है। वही बात समा जाती है। जब वही बात समा जाती है तो माता पिता, गुरु का, सबका सम्मान करना वो छोड़ देते हैं। आज के फैशन और विलासता के वो शिकार बन जाते हैं। देखिए आज इसीलिए माता पिता का भी सम्मान करना बंद हो गया है। हमारे भारतीय परंपरा में 4 देवता माने गए हैं: मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता, गुरु और अतिथि, इन 4 देवताओं का जो व्यक्ति सम्मान कर लेता है उसका जीवन बिल्कुल कृतकृत्य हो जाता है। उसकी गृहस्थी भी बढ़िया आदर्शमय हो जाती है। गृहस्थी का आदर्श लेने के लिए महाराज श्री राम का जीवन देखिए। वो एक पत्नी व्रत वाले थे। जब उन्होंने यज्ञ किया तो पुरोहितों ने कहा आपको दूसरी शादी करना पड़ेगा, लेकिन राम ने कहा मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। सोने की सीता बनाई गई, सोने की सीता बना करके और फिर उन्होंने यज्ञ किया। इतने वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इतना वो एक पत्नी व्रत धर्म पालन करने वाले थे। सीता जी भी देखिए अग्नि की परीक्षा उनकी ली गई, लेकिन वो पतिव्रत धर्म पालन करने वाली थी। आज भी गृहस्थी में जिनकी सदगृहस्थी है, देखे उनका जीवन स्वर्ग में होता है। उनका परिवार, उनके बच्चे, माता पिता, सारा परिवार देखे स्वर्ग में हो जाता है। जहाँ समता है, सुमति है, प्रेम है, भाव है, सद्भावना है। जिस परिवार में कटुता आ जाती है, देखे वो परिवार नरक के समान हो जाता है। न एक साथ हम मिलकर बैठ सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न बोल सकते हैं।
अगर सास अंदर है तो बहू बाहर चली जाती है, पिता अंदर आते हैं तो लड़का बाहर चला जाता है। जैसे जैसे वैमनस्य हमारे परिवार में, हमारे मन में ये बढ़ता जाता है, त्यों त्यों हमारा परिवार, हमारा जीवन नरक के समान होता जाता है। तो हे बंधुओं, आइए हम सत्संग को अपने जीवन में, सत्संग का चुनाव अपने जीवन में करें, सत्संग का महत्व समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जैसे हम भोजन की आवश्यकता समझते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता समझते हैं, मकान दुकान की आवश्यकता समझ रहे हैं, शादी की आवश्यकता समझते हैं, इसी प्रकार सत्संग की भी आवश्यकता हमारे जीवन में है। बिना सत्संग के देखे मनुष्य का जीवन बेकार होता है। सत्संग कहते हैं जहाँ पर सत्य बात की चर्चा की जाए, जहाँ पर मनुष्य को जीने की राह बताई जाए कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इन पहलुओं पर जहाँ प्रकाश डाला जाता है उसे सत्संग कहते हैं। लेकिन गांजा भांग पीने वाले लोगों ने सत्संग का नाम बदनाम कर दिया। जब वो गांजा भांग पीते हैं, ताश शतरंज खेलते हैं, अगर उनसे पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं, तो यही कहते हैं हम सत्संग कर रहे हैं। कहाँ ताश खेलना, कहाँ गांजा पीना, कहाँ सत्संग। सत धन संग, जहाँ सत्य बात की चर्चा की जाए। सत्संग ही एक सच्चा तीर्थ है। इस तीर्थ में जो व्यक्ति निमंजन कर लेता है उसका उद्धार हो जाता है। तो ज्यों ज्यों अपनी संस्कृति को हम भूलते जाएंगे त्यों तो हमारा जीवन दुखी होता जाएगा। आज कैसे हम संस्कृति को अपनी भूल गए हैं। कर नकल विदेश की भारती, निज देश आचरण भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा, निज घर का आंगन भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा, निज घर का आंगन भूल गए। खा के कमीठ बिस्कुट पीटी, होटल का टोटल बढ़ा लिया। घी दूध मलाई दही मक्खन, बलवर्धक भोजन भूल गए। घी दूध मलाई कहाँ मिले, वेजिटेबल फिर क्यों न बिके। घर घर हैं कुत्ते पले हुए निज, घर घर हैं कुत्ते पले हुए, गायों का पालन भूल गए। कर नकल विदेश की भारती, निज देश आचरण भूल गए। हमारा खान पान देखिए आज कितना दूषित हो गया है। खा केक मीठ बिस्कुट पीटी, होटल का टोटल बढ़ा लिया। घी दूध भलाई दही मक्खन, बलवर्धक भोजन भूल गए। जो बलवर्धक भोजन थे आज उस भोजन को हम भूल गए हैं। और क्या हम खा रहे हैं, गंदी चीज़ खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं। सारी प्रोटीन अंडों में ही चली गई। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हम वो अंडे नहीं खाते जिसमें बच्चे होते हैं। वो कौन अंडे होते हैं? जो समय पर मुर्गी अंडा देती है उसमें बच्चे होते हैं, बैठती है। जो असमय में अंडा देती है वो क्या है? वो मुर्गी का मल। आदमी आज इतना गंदा हो गया है कि मुर्गी का मल खा लेता है। देखिए 3 भंगी हैं संसार में। पहला भंगी मछली है, तालाबों में सफाई करती है। दूसरा भंगी कौन है? सुअर है, जो गांव पड़ोस में सफाई करती है। लेकिन सबसे बड़ा भंगी कौन है? वो मनुष्य है। वो मनुष्य है जो सुअर को भी खा जाता है और मछली को भी खा जाता है। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आज मनुष्य के खाने पीने के लिए प्रकृति ने बनाया है। घी दूध मलाई दही मक्खन मेवा मिष्ठान फल फूल साग भाजी। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों को ना खा करके कितनी गंदी गंदी चीज़ों को हम खा लेते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है कि अंकुर भखै सो मानवा, मांस भखै सो स्वान, जीव बधे सो काल है, सदा नरक परमान। प्रकृति ने नियम बना दिया है, जो घूंट कर पानी पीता है वो शाकाहारी है,
और जो चाट कर पीता है वो मांसाहारी। गाय के आगे पानी रख दो, मनुष्य के आगे पानी रखो, देखिए घूंट घूंट कर पिएंगे। कुत्ते के आगे, बिल्ली के आगे, सिंह के आगे अगर पानी आप रखते हैं तो देखिए वो चाट चाट कर पानी पीते हैं। मनुष्य के पास ना मांस खाने वाली आंत है, ना ऐसे दांत ही हैं। लेकिन मनुष्य इतना बेकार हो गया है कि वो सब चीज़ खा लेता है, कोई भी नियम उसके पास नहीं है। पशु पक्षी तो अपने नियमानुसार ऋतुकालीन सारे व्यवहार करते हैं, लेकिन मनुष्य इतना बेकार हो गया है, जब उसके मन में जो आता है वो कर लेता है, उसके मन में जो उठता है। देखिए जानवर को अगर भूसा दे दिया जाए तो जानवर हजम कर जाता है, क्योंकि जानवर की ऐसी आंत बनी है। अगर मनुष्य को भूसा खिला दिया जाए तो मनुष्य की आंत फट जाएगी, वो मर जाएगा। लेकिन मनुष्य सारे नियमों का, प्रकृति के सारे नियमों का आज उल्लंघन कर रहा है। कोई ऋतुकालीन मनुष्य के पास नियम ही नहीं रह गए हैं। इसीलिए आज मनुष्य के पास सारी व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, लेकिन मनुष्य से अगर पूछिए तो शांति मनुष्य के दिल में नहीं। तो पहली बात है, हर मनुष्य को चाहिए अपना खान पान शुद्ध करना चाहिए। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हर मनुष्य को विचार कर लेना चाहिए। देखिए बच्चों को भी खिलाने पिलाने के लिए सावधान रहना चाहिए। बच्चों को केवल जन्म दे देना ही बुद्धिमानी नहीं है, बच्चों को जन्म देने के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार जो माता पिता नहीं देते हैं तो समझ लो बच्चों के साथ बहुत बड़ा पाप करते हैं। जन्म देने के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार दिए जाएं। प्राचीन काल में देखिए बच्चों को गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। आजकल की जितनी यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, देखिए वहाँ पर कोई आध्यात्मिक पाठ आपको नहीं मिलेगा जो बच्चों को पढ़ाया जाता हो। इसीलिए आज के बच्चे कर्तव्य और सेवा से दूर हटते जा रहे हैं, क्योंकि कॉलेजों में, घरों में वो ज्ञान बच्चों को नहीं दिया जाता है। देखिए बचपन से अगर बच्चों को सेवा करना नहीं सिखाओगे तो क्या बुढ़ापे के आलम में वो बच्चे तुम्हारी सेवा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। बचपन से ही बच्चों की आदत डालना चाहिए, उन्हें सेवा करना सिखाना चाहिए। लेकिन सिखाते हैं तो लोग क्या सिखाते हैं? गंदी आदतें सिखा देते हैं। एक विचारक ने लिखा है कि माता पिता को अपना कब सुधार करना चाहिए, तो उत्तर में बताते हैं संतान होने के 20 साल पहले। संतान होने के 20 साल पहले अगर माता पिता सुधर जाएं, तब उनसे अगर बच्चे होते हैं तो वो बच्चे महान होते हैं। वो बच्चे महान होते हैं, वही बच्चे संस्कारी निकलते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए अपने संस्कार पहले अच्छे बनाओ, और अपने जीवन में बच्चे जब नौजवान हो जाएं तो माता पिता को सादा जीवन जीना चाहिए। विलासिता और फैशन से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए और अच्छे ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए। यही सबसे बड़ी धरोहर है, और यही बच्चों के साथ समझ लो हम अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों का जन्म दे देना ही सबसे बड़ा काम नहीं होता। जो माता पिता ऐसे संस्कार बच्चों को देते हैं, देखिए उनके बच्चे महान हो जाते हैं, उनके घर जो है स्वर्ग के समान हो जाते हैं। तो खान पान का सुधार कर लेना सबसे बड़ी बात है। फिर दूसरी बात क्या बताते हैं कवि? पहने नित कोट पैंट टाई, कालरवा हैट लगी तन पर। पहने नित कोट पैंट टाई, कालरवा हैट लगी तन पर। धोती पगड़ी चादर कुर्ता, पीतांबर चंदन भूल गए। कर नकल विदेश की भारती, निज देश आचरण भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा, निज घर का आंगन भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा, निज घर का आंगन भूल गए। पहनाव पर देखिए कितना परिवर्तन हो गया है। हमारे देश में ये पहनाव पहले नहीं था। भारतीय परंपरा में देखिए लोग धोती कुर्ता और टोपी लगाते थे।
सुदामा जी जब श्री कृष्ण को द्वारिकापुरी को मिलने गए तो श्री कृष्ण महाराज क्या पहने थे? पाँव में पादुकाएं पहने थे और पीतांबर ओढ़े थे और सिर पर माथे में चंदन लगाए हुए थे। लेकिन हम लोग पहनाव को तो बिल्कुल इतना भूल गए हैं, इतना परिवर्तन हम लोगों का पहनाव हो गया है कि देखिए कितने असभ्य पहनाव हमारे जीवन में आ गए हैं और इतनी असभ्यता के पहनाव आ गए हैं फैशन की लहर में कि उससे मनुष्य के मन गंदे हो जाते हैं, गंदे विचार उठते हैं और अच्छे विचार जीवन में नहीं उठते हैं। अब पालने के लिए क्या बताते हैं कि पालना क्या चाहिए? श्री कृष्ण महाराज सवेरे उठकर गौओं के दर्शन करते थे। घोर भयो गौवन के पीछे, मधुबन मोहि पठायो, सो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। प्रातः काल गौओं के दर्शन करते थे। लेकिन देखिए आज क्या होता है, शहरों में बड़े बड़े कुत्ते पले हैं, सवेरे उठ करके उन कुत्तों के दर्शन करते हैं लोग। अरे जब कुत्तों के दर्शन करोगे तो तुम्हारे संस्कार कैसे अच्छे बनेंगे? सवेरे उठ करके भाई अच्छी भावना लेकर के उठना चाहिए। पहले लोग क्या करते थे? पहले प्रातः स्नान ध्यान, फिर संध्या बंदन पूजा ध्यान, धर्म यज्ञ करते गृहस्थ, सब श्रद्धा ते देते गौदान। पहले चरणामृत पीते थे, अब हो चला सुरा से प्यार। पहले था सत्कार अतिथि का, अब तो मिलती है फटकार। पहले था सत्कार अतिथि का, अब तो मिलती है फटकार। पहले लोग चरणामृत पीते थे, लेकिन देखिए आज क्या हो गया है, आज लोगों का सुरा से प्यार हो गया है। दिन रात मेहनत से कमाते हैं, लेकिन उसी पैसे से सुरा शराब पीते हैं, गंदी चीज़ खाते हैं, अपने जीवन को बेकार कर लेते हैं। जब अपने जीवन को बेकार कर लेते हैं तो बच्चों के ऊपर भी गंदे संस्कार आ जाते हैं। उनके बच्चे कैसे महान हो सकते हैं? इसलिए हर मनुष्य को चाहिए भाई अपनी संस्कृति की याद रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, कि जिससे हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, हमारा घर परिवार के जितने सदस्य हैं सबके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। तभी तो हमारा जीवन शांतिमय होगा, तभी हमारा जीवन सुख की तरफ बढ़ेगा। नहीं तो हमारे जीवन में क्या होगा? रात दिन विरह अग्नि हमारे अंदर जलती रहेगी। और आगे कभी क्या लिखते हैं कि डरविंग की थ्योरी, शेक्सपियर मिल्टन की कविता रट डाली। डरविंग की थ्योरी, शेक्सपियर मिल्टन की कविता रट डाली। सुत दर्शन वेद पुराण और गीता रामायण भूल गए। सुत दर्शन वेद पुराण और गीता रामायण भूल गए। कर नकल विदेश की भारती, निज देश आचरण भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा, निज घर का आंगन भूल गए। बाहर की ऐसी लगी हवा, निज घर का आंगन भूल गए। देखे आध्यात्मिक पुस्तकों का पढ़ना लिखना आज हम भूल गए हैं। विदेशों की जो पत्रिकाएं हैं, अश्लील ऐसी जो पत्रिकाएं हैं, मन में गंदे विचार उत्पन्न करने वाली, देखिए वही पत्रिकाएं आज हम लोग पढ़ते हैं, जिससे हमारे गंदे विचार बन जाते हैं। लेकिन गांधी जी को देखिए, अपने हाथ में गीता रखते थे और गीता का वो पाठ करते थे। हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनका पाठ पठन, अध्ययन, मनन, चिंतन करना हम लोग भूल गए। एक बच्चे से एक महात्मा जी ने पूछा, तुम्हारे देश की आध्यात्मिक पुस्तक कौन है? वो बच्चा नहीं बता पाया। उसी बच्चे से जब पूछा गया कि फला फला पिक्चर में कौन कौन एक्टर हीरोइन हैं, देखिए दर्जनों के नाम उस बच्चे ने गिना दिया। लेकिन अपने भारतीय परंपरा की धार्मिक पुस्तक वो बच्चा नहीं बता पाया। देखिए बचपन से कितने गलत विचार बच्चों के अंदर समाहित हो जाते हैं।
वही आज नई पीढ़ी में देखिए ज्ञान ध्यान भक्ति भावना धर्म कर्म की कमी आती जा रही है। सब इसी का कारण है कि हम लोग हर चीज़ का आज दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं धन खराब होता है, जवानी खराब होती है, लेकिन ना धन खराब होता है ना जवानी खराब होती है। किसी चीज़ का अगर गलत हम उपयोग करते हैं, गलत उपयोग करना ही खराबी का कारण है। देखिए बचपन तो खेल कूद कर चला जाता है, बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं है। बीच की जो जवानी है यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में अच्छे काम भी होते हैं, गलत भी काम होते हैं। अगर हम जवानी का सदुपयोग करना जानते हैं तो इस जवानी से हम ऐसे कार्य करेंगे कि अनेकों जन्म तक हमारे नाम का चिराग जलता रहेगा। कुछ ऐसे काम करके यहाँ से जाना चाहिए कि युग युग तक जग याद करे, तुम ऐसे कर्म करो, कर्म में ऐसे मर्म भरो। ऐसे कर्म करके जाओ कि युगों युगों तक लोग तुम्हें याद करते रहें। तो अपनी जवानी का सदुपयोग करना चाहिए। अगर आपके पास धन है तो धन का भी सदुपयोग करना चाहिए। धन से देखिए बड़े बड़े अच्छे काम होते हैं। वृद्धाश्रम खुलवा दीजिए, अनाथालय खुलवा दीजिए, संत आश्रम खुलवा दीजिए। बहुत बड़े बड़े दिन अनाथों के काम हो जाते हैं अगर हम सदुपयोग करना जानते हैं। 3 चीज़ों का सदुपयोग करना जीवन में सीख लेना चाहिए। समय का सदुपयोग करना, धन का सदुपयोग करना और जीवन का सदुपयोग करना। अगर इन 3 बातें हम अपने जीवन में सीख लें तो हमारा जीवन ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत हो जाएगा। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? तीनों चीज़ों का आज दुरुपयोग कर रहे हैं। जवानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारा जीवन जो है संघर्षमय होता जा रहा है। रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, इतना बड़ा परिवार था, लेकिन रावण ने अपने समय का, अपने धन का, अपने जीवन का उसने क्या किया? दुरुपयोग किया। उसने दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करने का कारण क्या हुआ? दुरुपयोग करने के कारण में क्या हुआ? उसका परिणाम भयंकर हो गया। इतना भयंकर परिणाम हो गया कि वो मारा गया, सब नष्ट भ्रष्ट सारा परिवार हो गया। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में भाई अगर दुरुपयोग करना हम सीख लेते हैं तो समझ लो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो आइए सत्संग करके, संत गुरु के सानिध्य में जा करके, एकांत में चिंतन मनन करके, सारे विषयों का त्याग करके, पंच विषयों से अलग हो करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। छाजन भोजन मैथुन भय निंद्रा और मोह, इन खटकर्मों में देखिए 4 खानी के जितने जीव जंतु हैं, जितने पशु पक्षी हैं, सब अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अगर मनुष्य हो करके हम यही कर्म करते रहे तो समझ लो हमारे और मनुष्य में, पशुओं में कोई अंतर नहीं है। तो आज अवसर मिला है, बहुत सुंदर अवसर है ये। इतना सुंदर अवसर है कि इस अवसर की पहचान अगर हम कर लेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल जीवन का निस्तार हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये बार बार ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। मानुष जन दुर्लभ है बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परा बहुर न लागे डार। मानुष जन्म नर पाए कै चूके अब की घात, जाय परे भव चक्र में सह घनेरी लात। तो मनुष्य जीवन पा करके जो चूक जाता है उसके बहुत उसको दुख उठाना पड़ता है। सदगुरु विशाल देव ने भी कहा है कि पाए मनुष्य तन वृथा न खोवो, दुख से छोड़ गले, लहो विशाल परम पद अब की सुयस सुपास थले। तो आज ऐसा अवसर जो व्यक्ति खो देता है तो उसे पश्चाताप करना पड़ता है। तो इस अवसर का मूल्य समझना चाहिए। आज हम हर चीज़ की कीमत समझ रहे हैं, लेकिन मनुष्य जीवन की हम कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। किसी भी चीज़ का जब हम महत्व नहीं समझ पाते हैं तभी हम उसका दुरुपयोग करते हैं। जब महत्व समझ लेते हैं कि कितना ये कीमती है, कितना ये महत्वपूर्ण है, तब उसका हम जीवन में सदुपयोग करते हैं। तो सत्संग करके हम मनुष्य जीवन के महत्व को समझ लें। ये मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है। एक लकड़हारा था, बहुत गरीब था,
जंगल में लकड़ी काट करके अपनी जीविका चलाता था, लेकिन लकड़ी काट कर लाता, फिर कोयला बनाता, फिर बेचता था। सारी जिंदगी कोयला बनाते बनाते उसकी चली गई। एक दिन मूसलाधार वर्षा हुई, कोयला नहीं बना पाया, लकड़ी का बंडल ही बाजार को ले गया बेचने के लिए। जैसे ही बाजार को पहुंचा, बाजार को पहुंचते ही वो लकड़ी कई गुना कीमती बिकी। लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया कि मेरी सारी जिंदगी चली गई, लेकिन आज ये लकड़ी कीमती क्यों बिकी। लोगों ने बताया, चंदन की लकड़ी का अगर कोयला बना दोगे तो कीमत घट जाती है, अगर लकड़ी बेचोगे तो कीमत बढ़ जाती है। घर में गया, अपने पत्नी से बताया, बहुत शोक में हो गया। सारी जिंदगी कोयला बनाते बनाते चली गई। देखिए, मनुष्य जीवन हम सबको चंदन के समान मिला है, लेकिन हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इसको कोयला बना रहे हैं। हम लोग कोयला बना रहे हैं, इसीलिए जीवन को बेकार कर रहे हैं। देखिए, मनुष्य जीवन है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसको कोयला मत बनाओ, नहीं तो अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। और ये भजन करने का समय है, सत्संग करने का समय है, ये कोयला बनाने का समय नहीं है। कोयला बनाना क्या है? नाना प्रकार के दुर्गुण, दुराचरण, दुर्व्यसन हम अपने जीवन में भर लेते हैं और न मालूम कितने विषय को अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को हम बिल्कुल बेकार कर लेते हैं। तो आइए संत गुरु के सानिध्य में जा कर के हम लोग अपने जीवन के महत्व को समझ लें और जीवन के बारे में समझ करके जीवन को ऐसे ढंग से हम व्यतीत करें, जीवन जीने की कला सीख लें। जीवन जीने का सिद्धांत अगर हम सीख लें तो बिल्कुल हमारा परिवार एकदम शुद्ध हो सकता है। डार्विन की थ्योरी, शेक्सपियर, मिल्टन की कविता रट डाली, श्रुति दर्शन वेद पुराण और गीता रामायण भूल गए, कर्नकल विदेश की भारती निज देश आचरण भूल गए, बाहर की ऐसी लगी हवा निज घर का आंगन भूल गए, देखो हर मानुष के मुख पर कैसी है इंग्लिश लगी हुई, अति सरल सुगम हिंदी भाषा उसका उच्चारण भूल गए, अति सरल सुगम हिंदी भाषा उसका उच्चारण भूल गए। देखिए, जो सरल भाषा है, जो समझने में आ जाए, दूसरा व्यक्ति जी समझ जाए, आज हम उसका उच्चारण तो भूल रहे हैं और विदेशों के कल्चर में आकर के नाना प्रकार की भाषाओं का ज्ञान करके देखिए हम अपने जीवन के रहस्य को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल संक्रांत जो थे वो 36 भाषाओं के ज्ञाता थे, 36 भाषाओं के ज्ञाता थे। चाहे जितना हम पढ़ लिख लें, जान लें, समझ लें, लेकिन जब तक अपने को नहीं जान पाएंगे तब तक सारा ज्ञान हमारा अधूरा रहेगा। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है कि अंग्रेजी जाने भले संस्कृति परवीन, भोग पदार्थ ज्ञान का और ज्ञान का की, सो जानत पशुओं सबे अपढ़ रटे तिन नाम, अक्षर को अभिमान जई शुभगुण छोड़ बेकाम। देखिए, बड़े आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से जा निकले जहां नादान घिसता है। बहुत भाषाओं का ज्ञान करने से क्या हुआ, बहुत विद्वान बनने से क्या हुआ? जो पशु पक्षी वही भोग कर रहे हैं वही तुम भी कर रहे हो, तो तुम्हारे में पशु में क्या अंतर है? जिस मनुष्य का जीवन त्याग में है, ज्ञान में है, वैराग में है और गृहस्थी में रह कर के जो एक नारी सदा ब्रह्मचारी, जो अनसुईया जी ने सीता जी को उपदेश दिया वो गृहस्थी के लिए बहुत अनुकरणीय उपदेश है। अनसुईया जी ने सीता जी के लिए क्या उपदेश दिया? कहा ऋषि बधू सरल मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी।
जगपति बरताचार विधि आहाई, वेद पुराण संत सब कहाई, उत्तम के सब सिमन माही, सपनो आन पुरुष जग नाही, मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझी कुल रहाई, सोनिकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। ये अनसुईया जी ने सीता जी को उपदेश दिया कि जितनी महिलाएं हैं वो पतिव्रत धर्म पालन करें और जितने पुरुष हैं स्त्री व्रत धर्म पालन करें। देखिए दोनों के लिए नियम होता है, दोनों अपने अपने नियम को अगर पालन करते हैं वो गृहस्थी आदर्श में होती है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। देखिए गृहस्थी में रह करके भी त्याग में जीवन जिया जा सकता है। गृहस्थी केवल भोग के लिए नहीं है, एक दो संतान हो जाने के बाद उसमें भी त्याग से रहना चाहिए, विचार से रहना चाहिए और भक्ति भजन करके अपने संस्कारों को पवित्र करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यही सद्गुरु और संतों का उपदेश है। अगर इस उपदेश को जीवन में श्रवण करके आप अनुसरण करेंगे अपने जीवन में तो आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सुनि समझें जेहि मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहै चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। सुनने के साथ साथ जीवन में अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, अपनाते नहीं हैं, तो कितनी भी अच्छी बात सुना दी जाए सब बेकार है। 56 प्रकार का व्यंजन बनाया जाए, न खाया जाए न खिलाया जाए, जैसे वो व्यंजन बेकार है इसी प्रकार वो ज्ञान की बात बेकार हो जाती है। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य क्या है? श्रवण मनन निध्यासन फिर साक्षात्कार, उसको जीवन में अपनाना। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, कथनी कथे सुपूत हमारा, करनी करे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, और हम रहनी के साथी। जो रहनी रहता है सदगुरु कबीर उसको गुरु अपना बनाने के लिए कहते हैं, वो मेरा गुरु है जो रहनी रहता है। हम लोग अगर रहनी रहना सीख लें तो हम लोगों का जीवन बिल्कुल पवित्र हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलो सदगुरु देव की जय, संत समाज की जय। दोस्तों आपको ये गुरुजी का सत्संग बहुत ही पसंद आया होगा। आप इनकी सत्यवाणी, ये जो सत्यवाणी इन्होंने आपके सामने प्रस्तुत की, उसे अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को भी रूपांतरित करेंगे और हमारी भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाएंगे। आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा आए और उन्हें ये पता चले कि उन्हें जीवन में करना क्या चाहिए और कैसे जीवन जीना चाहिए। आपका धन्यवाद, शुक्रिया। बंद करें।